हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज बहुत ही सुंदर वर्णन है। राम जी की बारात की तैयारियां हो रही हैं। सारी रानियां खुशी के मारे फूली नहीं समाई जा रही हैं। जैसे उनको खबर पता चलती है कि राम जी की बारात निकलेगी तो वो सब खुशी के मारे जो जो समझ में आ रहा वो उसको बुला के दान में दे रही हैं, लोगों को बांट रही, हीरा मोती जवाहरात लुटाई दे रही हैं। और सब स्त्रियां सज सज कर खूब तैयार होके आई हैं और राम जानकी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं, शगुन के गीत गा रही हैं। और बारात के लिए सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने अपने उस पर तैयार हो गए हैं। उस घोड़ों पे सिपाही, दो दो पैदल सिपाही साथ में हैं, तलवारें लिए। बिल्कुल बारात की तैयारी इतनी ज़ोरदार है कि पूछो ना। हाथी, घोड़े, रथ सब सजे तैयार हैं और बारात निकलने के लिए नगर किनारे आ चुकी है। और आप लोग इसको विधिवत सुनिए। हर पार्ट हम नंबर से डाल रहे हैं, 1 2 3 4 करके सारे पार्ट आप सुनिए, समझ में आएगा। श्री राम जन्म से लेकर पूरी रामायण सुनने को मिलेगी आपको अर्थ के साथ में। और अर्थ भी इतना अच्छा कि रामायण बहुत बार पढ़ी होगी लेकिन अर्थ के साथ नहीं पढ़ी होगी। समझ के अर्थ के साथ जब आप सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि किस चौपाई में क्या वर्णन दिया गया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, कहाई कहाऊ के देश। सुनि सने साने बचन बाची बहुरी नरेश। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सवाल सुख लयों विसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनुभाता, भय किशोर कौशिक मुनिसाता। पहचानो तुम कहो सुबाहु, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु। सांवले और गोरे शरीर के वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने के बाद इस प्रकार से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहाऊ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। शून्य मही पति मुकुट मने, तुम समधन्य न को। राम लखन जिन के तनय विश्व विभूषण दो। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहाँ कहिए नाथ की मिची ने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोग मांझे भटमानी, सब कह सकत शंभु धनुर्मानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सौसिया हारी गए करि पेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा।
बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, तहाँ राम रघुवंश बनी सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस रघुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखें दिखाए, देखी राम बल निज धन दीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके मन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित ऐसे, कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से काँप उठते हैं। देवी देख तव बालक दो, अपना की तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वीर वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन दे निछावर लागे, कहे अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई सब सादर दूत बुलाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले, गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाई स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जैसे तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न को होने होनाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई हुआ है, ना होगा और ना होने की ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बरबाल लखचारी, तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा, सजौ बरात बजाई निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, चलो बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिर नाई, भूपति गमने भवन तब दूतन वासुदेवाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवा कर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई, सुन संदेशु सकल हर्षानी, पर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी, मनोसिकिन सुनि बारिद बानी, मुदित अजीत देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर
प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा मोह चाती। राम लखन के की रति करनी, बारही बार भूप भर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कई द्वार सिधाए, रानी ने तब मैं देव बुलाए। दिए रान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जाचक लिए हकार दीन निशावर, कोटि विधि चिरंजीवों सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।